अभी परिवहन के बारे में बताएंगे और प्रश्न लिखा हुआ है परिवहन किसे कहते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। परिवहन किसे कहते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। तो ध्यान दीजिए, जिसके माध्यम से वस्तुओं का आयात निर्यात किया जाता है, जिसके माध्यम से वस्तु या किसी पदार्थ का आयात निर्यात किया जाता है। फिर से सुनिए, जिसके द्वारा या जिसके माध्यम से किसी वस्तुओं का आयात निर्यात किया जाता है उसे परिवहन कहते हैं। क्या कहते हैं? फिर से सुनिए, जिसके द्वारा किसी पदार्थ या वस्तु का आयात निर्यात किया जाता है उसे क्या कहते हैं? परिवहन। आयात निर्यात पहले समझ लीजिए, जब हम किसी वस्तु को यहाँ से दूसरे जगह भेजते हैं तो उसे क्या कहते हैं? निर्यात। क्या बोलते हैं? जब किसी वस्तु को अपने जगह से दूसरे जगह पर भेजते हैं तो उसे कहते हैं निर्यात। जब दूसरे जगह से अपने और लाते हैं तो उसे कहते हैं आयात। उसे क्या कहते हैं? फिर से बोलिए, हम किसी वस्तु को ला रहे हैं अपने घर अपने क्षेत्र के, आयात। हम किसी को भेज रहे हैं, निर्यात। बोलिए, हम मार्केट यदि बेचने के लिए जा रहे हैं तो वह आयात कर रहे हैं कि निर्यात? और खरीदने के लिए जा रहे हैं तो ऐसे भी हम बता सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, जिसके माध्यम से वस्तुओं का आयात निर्यात किया जाता है, जिसके माध्यम से वस्तुओं का, उसे परिवहन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? परिवहन मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? जल परिवहन, वायु परिवहन और स्थल परिवहन। जल परिवहन, वायु परिवहन और हालांकि इसके अलावा और परिवहन है, जैसे पाइपलाइन परिवहन। पाइपलाइन परिवहन के बारे में पर्सनल हम अलग पाठ में पढ़ाएंगे, लेकिन अभी ध्यान से समझना है। परिवहन मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। परिवहन मुख्य रूप से कितने प्रकार के? जल परिवहन, वायु परिवहन और स्थल परिवहन। जब जल के माध्यम से किसी वस्तुओं का आयात निर्यात किया जाता है, जब जल के माध्यम से किसी वस्तुओं का आयात निर्यात किया जाता है तो उसे जल परिवहन कहते हैं। क्या कहते हैं? जल परिवहन सबसे सस्ता परिवहन होता है। जल परिवहन सबसे, अच्छा बताइए, जल परिवहन सबसे सस्ता परिवहन होते हैं, क्यों? सुनिए, हम बताते हैं। जल परिवहन सबसे सस्ता परिवहन इसलिए होते हैं क्योंकि जल परिवहन में सड़क का निर्माण नहीं करवाना पड़ता। आप लोग कभी देखें कि नौका इधर से जा या आ रहे हैं तो यहाँ पर एक सड़क बना हुआ है, पक्की या कच्ची? नहीं। तो ध्यान दीजिए, जल परिवहन सबसे सस्ता परिवहन है क्योंकि उसमें सड़क का निर्माण नहीं करवाना पड़ता है और समय समय पर सड़क का मरम्मत करवाया जाता होगा या नहीं? नहीं। कैसे? हाँ, जब सड़कें नहीं बनता तो मरम्मत काहे करवाएगा? तो ध्यान दीजिए, सबसे सस्ता परिवहन कौन सा है? जल परिवहन। सबसे सस्ता परिवहन, और जल परिवहन से हम एक ही समय में अधिक से अधिक वस्तुओं को आयात निर्यात कर सकते हैं। पता है, संसार में इतना हाई क्वालिटी सबका सामान ढोने वाला, पानी के द्वारा सामान ढोने वाला जहाज है कि क्या बोले, एक जहाज को भरने में 6 महीना लग जाते हैं। एक जहाज में लमसम 10 से 15 गांव का लोग आराम से बैठ सकता है। 10 से 15 गांव का लोग। तो ध्यान दीजिए, आप लोग देखे भी होंगे बहुत सारा वीडियो में, एक पानी वाला जहाज पर 20-25 ट्रक को लाद करके ले जाया जाता है। तो ध्यान दीजिए, सुनिए, जब किसी वस्तुओं का आयात निर्यात किया जाता है, जिसके माध्यम से किसी वस्तुओं का आयात निर्यात किया जाता है उसे कहते हैं परिवहन। परिवहन मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। परिवहन मुख्य रूप से, पहला कौन सा? जल परिवहन। जल परिवहन सबसे सस्ता परिवहन है। जल परिवहन सबसे, जब जल के माध्यम से किसी वस्तुओं का आयात निर्यात किया जाता है, जब जल के माध्यम से किसी वस्तुओं का, तो उसे क्या कहते हैं? जल परिवहन। जल परिवहन सबसे सस्ता परिवहन है क्योंकि जल परिवहन में सड़क का निर्माण नहीं करवाना पड़ता है और उसमें चोरी चपाटी का भी ज़्यादा चांस नहीं बनता है। यदि हम सड़क पर गाड़ी को लगा करके छोड़ दें तो कोई भी लूट लेता है या फिर गाड़ी को रोक करके छीन लेते हैं, लेकिन पानी में ऐसा कुछ घटना नहीं घटते हैं। शायद कभी कदार ऐसा होता है। तो ध्यान दीजिए, उसके बाद
स्थल परिवहन बताते हैं। जब स्थल के माध्यम से, स्थल का मतलब होता है भूमि या जमीन, जब स्थल के माध्यम से वस्तुओं का आयात निर्यात किया जाता हो, जब स्थल के माध्यम से वस्तुओं का आयात निर्यात किया जाता हो तो उसे हम क्या कहते हैं? स्थल परिवहन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थल परिवहन का लाभ छोटे बड़े सभी लोगों को मिल जाते हैं। और यदि हम चर्चा करें, भारत में ज़्यादा से ज़्यादा फैला हुआ है स्थल परिवहन। ज़्यादा कौन सा परिवहन फैला हुआ है? गांव से लेकर शहर तक फैला हुआ है कौन सा? स्थल परिवहन। जबकि जल परिवहन सिर्फ नदी समुद्र वाले इलाके में पाया जाता है। क्या लगता है कि जहाँ समुद्र नदी तालाब नहीं है वहाँ पर जल परिवहन मिलेगा? नहीं। तो सबसे अधिक विस्तार किस परिवहन का है? स्थल परिवहन का। अब बताते हैं वायु परिवहन। जब हवा के माध्यम से, किसी वस्तु या पदार्थ का आयात निर्यात किया जाता हो, जब हवा के माध्यम से किसी वस्तु या पदार्थ का आयात निर्यात किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? वायु परिवहन। वायु परिवहन सबसे महंगा परिवहन है। वायु परिवहन सबसे, और वायु परिवहन का सब लाभ सभी को नहीं मिल पाते हैं। अच्छा बोलिए, वायु परिवहन अर्थात एरोप्लेन में पूरा गरीब लोग बैठते हैं कि बहुत अमीर सब लोग? अमीर लोग। सुनिए, गरीब लोगों के लिए वायु परिवहन नहीं है, क्योंकि जहाँ 100-200 रुपये में पहुँच सकते हैं आम लोग, वहाँ पर 1000 रुपया से भी अधिक लगते हैं। तो मजदूर, किसान मजदूर लोग छोटे छोटे जो होते हैं वह चाह करके भी वायु परिवहन पर सफ़र नहीं कर पाते हैं। तो फिर से सुनिए, जब जल के माध्यम से वस्तुओं का आयात निर्यात किया जाता हो, जब जल के माध्यम से वस्तुओं का आयात निर्यात किया जाता हो तो उसे क्या कहते हैं? जल परिवहन। और जब स्थल के माध्यम से वस्तुओं का आयात निर्यात किया जाता हो तो उसे कहते हैं स्थल परिवहन। जब वायु के माध्यम से वस्तुओं का आयात निर्यात किया जाता हो तो उसे कहते हैं वायु परिवहन। सबसे महंगा परिवहन कौन सा है? वायु परिवहन। सबसे सस्ता परिवहन? भारत में सबसे अधिक किस परिवहन का विस्तार है? किस परिवहन का लाभ छोटे बड़े सभी लोग उठाते हैं? स्थल परिवहन का लाभ। चाहे कितना भी गरीब से गरीब हो, चाहे कितना भी अमीर से अमीर हो, हर एक लोगों को सफ़र करना पड़ता है। किस परिवहन पर? स्थल परिवहन पर। इतना कुछ समझ में आया ना? तो फिर से सुनिए, सुनिए, प्रश्न था परिवहन किसे कहते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। पहले तो यह हमें जब बताना पड़ेगा कि परिवहन किसे कहते हैं, तो ध्यान से सुनिए। जिसके माध्यम से वस्तु या पदार्थों का, वस्तु या आयात या निर्यात किया जाता है उसे कहते हैं परिवहन। दुनिया में, ये संसार में दिन प्रतिदिन परिवहन घटते जा रहे हैं कि बढ़ते जा रहे हैं? परिवहन से मनुष्य की आवश्यकता पूरा होते हैं कि नहीं होते हैं? परिवहन से मनुष्य को सुख प्राप्त होते हैं या नहीं होते हैं? शायद सोचिए, हमारे पास यदि परिवहन की सुविधा नहीं होते तो हमें दूर दूर जो सफ़र करना होता है पैदल ही करना होता। हमें लगता है कि जहाँ एक दिन में जाना चाहिए था वहाँ 10-15 दिन लगेगा या नहीं? यदि हम किसी भी परिवहन का सहारा न ले तो हमें बहुत मुश्किल होगा सफ़र करने में। तो हम कह सकते हैं परिवहन मनुष्य को थोड़ा सफ़र करने में, यात्रा करने में सुविधा देते हैं या नहीं? परिवहन के बारे में चर्चा किया जाए तो परिवहन मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। परिवहन मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? पहला लिख देना है जल परिवहन। कौन सा परिवहन? जब जल के माध्यम से या जब जल के द्वारा किसी वस्तुओं का निर्यात या आयात किया जाता हो, जब जल के द्वारा किसी वस्तुओं का निर्यात या आयात किया जाता हो तो उसे कहते हैं जल परिवहन। जल परिवहन सबसे सस्ता परिवहन है। जल परिवहन सबसे, क्योंकि जल परिवहन में सड़क का निर्माण नहीं करवाना पड़ता है। और जल परिवहन में ऐसा नहीं कि 2-4 गो लोग एक्सीडेंट करेगा। हाँ, आंधी तूफान आएगा तो उलट जाता है, जहाज वह मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि चलते चलते 2-4 लोगों को कुचल दिया। इसलिए हम कहते हैं कि जल परिवहन सबसे सस्ता परिवहन है। उसके बाद बोलिए, जल परिवहन, वायु परिवहन और स्थल परिवहन में सबसे पुराना परिवहन किसको आप मान सकते हैं?
स्थल परिवहन और जल परिवहन को। प्राचीन समय में यह बहुत पहले एरोप्लेन का सुविधा नहीं था। क्या कभी सुने हैं कि सम्राट अशोक या चंद्रगुप्त मौर्य या फिर गौतम बुद्ध एरोप्लेन पर सफ़र किए थे? नहीं, पहले एरोप्लेन हवाई जहाज नहीं था। अच्छा बोले, भारत में हवाई जहाज की शुरुआत कब हुआ? 1911 ईस्वी में। कब हुआ है? तो ध्यान दीजिए, जब जल के माध्यम से वस्तुओं का निर्यात या आयात किया जाता हो, जब जल के माध्यम से वस्तुओं का आयात या निर्यात किया जाता हो तो उसे क्या कहते हैं? जब स्थल के माध्यम से वस्तुओं का आयात या निर्यात किया जाता हो तो उसे भारत के कोने कोने में फैला हुआ है कौन सा परिवहन? स्थल परिवहन। स्थल परिवहन का लाभ छोटे छोटे लोगों से लेकर बड़े बड़े लोगों तक को मिलते हैं। अब सोचिए, यदि किसी को एरोप्लेन पर सफ़र करना हो तो कुछ ही दूरी सही उसको तो स्थल के माध्यम से सफ़र करना ही पड़ेगा, कम से कम हवाई जहाज तक तो जाना पड़ेगा गाड़ी से। ऐसा नहीं कि मेरा घर पटना में है तो पटना में हमारे घर के आसपास आकर के गिरेगा हवाई जहाज, ऐसा है चांस क्या? मान लीजिए किसी घर भागलपुर में हो तो लगता है कि भागलपुर में उसके लिए एरोप्लेन पर्सनल आएगा अंगना में? आना संभव नहीं है। तो कुछ ही दूर सही सफ़र करना पड़ेगा किस परिवहन के माध्यम? स्थल परिवहन के माध्यम से। तो ध्यान दीजिए, जब स्थल के द्वारा वस्तुओं का निर्यात या आयात किया जाता हो तो उसे क्या कहते हैं? जब वायु के द्वारा अर्थात हवा के द्वारा वस्तुओं का निर्यात या आयात किया जाता हो तो उसे क्या कहते हैं? वायु परिवहन। सबसे महंगा परिवहन वायु परिवहन, सबसे सस्ता परिवहन और सबसे अधिक किस परिवहन का लोग लाभ उठाते हैं? स्थल परिवहन का। भारत के कोने कोने में फैला हुआ है कौन सा परिवहन? अच्छा बोलिए, जल परिवहन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? नदी, समुद्र या तालाब या महासागर वाले क्षेत्र में। जल परिवहन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? नदी, तालाब या समुद्र या सागर वाले क्षेत्र में। अच्छा, स्थल परिवहन किस क्षेत्र में पाया जाता है? स्थल वाले क्षेत्र में। जबकि सुनिए, यदि कोई पूछ दे कौन सा परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन और स्थल परिवहन में कौन सा परिवहन किसी भी क्षेत्र में सफ़र कर सकते हैं, बताइए? वायु परिवहन। कौन सा परिवहन? स्थल परिवहन नहीं होगा। सोचिए, सागर में स्थल परिवहन, ये मोटरसाइकिल चलेगा समुद्र में? नहीं। ध्यान दीजिए, यदि कोई पूछे न कि कौन सा परिवहन किसी भी क्षेत्र में सफ़र कर सकते हैं तो कहिएगा वायु परिवहन। वायु परिवहन जल वाले क्षेत्रों में भी उड़ सकते हैं, पहाड़ वाले क्षेत्रों में भी उड़ सकते हैं और भूमि वाले क्षेत्रों में, वो किसी भी क्षेत्र में उड़ सकते हैं। लेकिन सबसे महंगा परिवहन कौन सा है? वायु परिवहन। सबसे महंगा परिवहन और सबसे सस्ता परिवहन। किस परिवहन का अधिक लाभ मनुष्य लोग उठाते हैं? स्थल परिवहन का। हालांकि वायु परिवहन पर मनुष्य ही सफ़र करते हैं लेकिन बहुत कम मात्रा में। इतना बस समझ में है ना? ठीक है।